हेलो दोस्तों, आज के इस कोर्स में हम ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक प्रकार का एक्टिव डिवाइस होता है। एक्टिव डिवाइस होता है, ठीक है। ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, लो वोल्टेज एंड लो करंट डिवाइस होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं? तो एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर, स्विचिंग डिवाइस में हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें जो लेयर की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। 3 लेयर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 लेयर है, 1 2 3, 3 लेयर होते हैं। और जबकि जंक्शन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आप देख रहे हो ये J1 जंक्शन हो गया और ये J2 जंक्शन हो गया, तो 2 जंक्शन होते हैं। 2 जंक्शन होने के कारण इसे अपन BJT भी बोलते हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से हम जानते हैं। इसमें टर्मिनल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। 3 होती है। कौन कौन से होते हैं? एमिटर, बेस एंड कलेक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये ट्रांजिस्टर कितने प्रकार से होते हैं? कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है NPN ट्रांजिस्टर होता है, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो 3 टर्मिनल है, एमिटर, बेस, कलेक्टर, एमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। अगर आप इसमें मेजोरिटी की बात करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। याद कैसे रखेंगे? तो NPN, N 2 बार आ रहा है मतलब नेगेटिव का मान ज्यादा होगा। नेगेटिव मतलब आप इलेक्ट्रॉन के मान को ज्यादा रखोगे, होल के मान को क्या रखोगे? कम रखोगे। तो बहुसंख्यक में तो आएंगे इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक में आएंगे आपके होल। उसी प्रकार से हम बात करेंगे पीएनपी के अंदर। तो पीएनपी में पी 2 बार आ रहा है मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स होल्स की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। और माइनॉरिटी में कौन आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब मैं बात करता हूँ इनके सिंबल के बारे में। तो ये इनका सिंबल होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में। ये जो तीर का निशान होता है ये नीचे की तरफ आता है, और पीएनपी के अंदर ये तीर का निशान बेस की तरफ जाता है। इसमें जो करंट कैसे निकलती है? तो आई ई बराबर जो होता है वो IB प्लस के IC होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। एमीटर जो होता है उसमें डोपिंग अपन सबसे ज्यादा करते हैं, बेस के अंदर सबसे कम होती है, कलेक्टर में हम मीडियम डोपिंग करते हैं। अब साइज के बारे में बात होती है तो एमीटर का जो साइज होता है वो मीडियम होता है, बेस का सबसे कम होता है, और कलेक्टर का साइज जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। कलेक्टर का रेजिस्टेंस सबसे अधिक होने के कारण इसमें हीट भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए अपन इसमें हीट सिंक कलेक्टर की तरफ लगाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाइसिंग मोड के बारे में। तो देखिए, एक होता है एमिटर बेस और बेस कलेक्टर। अब इनके अपन कनेक्शन कैसे कर रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा। अगर मैंने इनको एमिटर बेस को फॉरवर्ड बाइस और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बाइस में जोड़ा तो हमारा कौन सा मोड कहलाएगा? एक्टिव मोड कहलाएगा। यदि एमिटर बेस को हमने रिवर्स बाइस में जोड़ा और बेस एंड कलेक्टर को हमने फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक्टिव मोड का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यदि एमिटर बेस को यदि मैंने फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा, बेस और कलेक्टर को भी फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा तो वह सैचुरेटेड मोड कहलाएगा। और यदि हमने एमिटर बेस को रिवर्स बाइस में जोड़ा और बेस एंड कलेक्टर को भी रिवर्स